गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें रिफ्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, रिफ्रैक्शन मैंने बताया है इट इज़ अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। की जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से स्टील में जा रही है या हनी से वाटर में जा रही है, उस वक्त जो उसके पाथ में चेंज आता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़े थे, है ना। तो उसमें मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था, तो उसमें हमने एक चीज़ यूज़ की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसको मैंने बताया था किससे यूज़ करते हैं, म्यू से। और क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने इसकी डेफिनेशन भी करवाई थी आपको उस वीडियो में कि वो होती है इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि किसी भी मीडियम का अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे मान लो मुझे वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, जितनी स्पीड से लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है वो हमें पता है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको मैं डिवाइड कर दूंगी उस स्पीड से जिससे लाइट ट्रैवल कर रही है मीडियम वाटर में। ठीक है, तो आपकी क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपकी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी और फेज़ में कोई चेंज नहीं आता, पर उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज करते हैं। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होगी वो स्पीड ऑफ लाइट की वो स्पीड ना ही वाटर में होगी, ना ही हनी में होगी, ना ही स्टील में होगी, ना ही किसी और मीडियम में होगी। सिर्फ एयर और वैक्यूम में दोनों में स्पीड कांस्टेंट रहती है, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मुझे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मुझे उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है वो पता होनी चाहिए। तो मैं इस स्पीड को, जो लाइट की स्टैंडर्ड स्पीड है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी उस स्पीड से, और मुझे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो क्या है कि हम जो भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मैं आपको एक टेबल सेंड करूँगी बुक से, जैसे यहाँ बुक में है, टेबल है, आप देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, डायमंड का 2.42, वाटर का होता है 1.33, ठीक है, क्वार्ट्ज का 1.54। तो जो आपकी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, या सिंपली हम बोलते हैं कि वो कैसा मीडियम है, डेंसर। ठीक है, कि वो डेंसर है। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, जिसका म्यू ज़्यादा होगा वो डेंसर है, जिसका कम होगा वो रेयरर है। जैसे मान लो कोई दो मीडियम है, जैसे मेरे पास आपका एक जो है वाटर है, दूसरा मीडियम एयर है। ठीक है, यहाँ टेबल से देखें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और एयर का अप्रॉक्सीमेटली 1.000293 है। तो एयर का कम है, वाटर का ज़्यादा है, तो वाटर कैसा होगा, डेंसर। और जो एयर होगी वो क्या होगी, कैसा मीडियम होगी, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो तुमने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कोई दो मीडियम है, अगर आपकी लाइट रेयरर से डेंसर को जा रही है, रेयरर कौन है, एयर से कहाँ को जा रही है, वाटर को, तो आप जो लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है, आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरह इंसिडेंट हो रही है, तो अगर आपकी जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर को जा रही है, देन लाइट ऑलवेज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। वो झुक जाएगी, किस तरफ को चली जाएगी, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी कहाँ को शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चल जाएगी। पर अगर इससे उल्टा है, अगर आपकी लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर को आ रही है, जैसे मान लो यहाँ ऊपर वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और नीचे एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ को जा रही है, डेंसर से रेयरर को, तो डैट लाइट्स विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो क्या हो जाएगी, अवे, दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर, उसकी तरफ को नहीं झुकेगी, वो उससे दूर की तरफ को झुकेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ को जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है।